दोस्तों, मैं मोहम्मद फराज मलिक। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका और मिस्र की यात्रा से वापस आ चुके हैं। भारत आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का पहला भाषण आज सामने आया और इस भाषण में मोदी जी ने इस्लाम, तलाक और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कई अहम मुद्दों पर बातें की। और ये बातें कोई छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें मोदी जी की तरफ से कही गई हैं। इन बातों को ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद मोदी जी की इन बातों को लेकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी आज मध्य प्रदेश के भोपाल पहुंचे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, यहां पर इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो मोदी जी तैयारियों में लग चुके हैं। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने गए थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1 घंटा 52 मिनट बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जब पार्टी के प्रचार का मामला आता है तो मोदी जी पीछे नहीं हटते हैं। देखा कितनी मेहनत करते हैं, 1 घंटा 52 मिनट तक संबोधित करते रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी जी ने 3 तलाक की बात की। मोदी जी ने कहा कि 3 तलाक को लेकर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मुस्लिम बेटियों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रही हैं। मुस्लिम वोट लेने के लिए ये पार्टियां 3 तलाक की वकालत करती हैं और 3 तलाक के पक्ष में बात करती हैं। हमने 3 तलाक को खत्म किया, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां मुसलमानों को गुमराह करके उनका वोट बैंक हासिल करना चाहती हैं। ये वोट बैंक के भूखे लोग मुस्लिम बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मोदी जी ने 3 तलाक को लेकर ये कहा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो 3 तलाक को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पसंद नहीं करते थे। इस्लाम में इस तलाक को बहुत बुरा माना गया है, जो एक झटके में तलाक 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 कहकर रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। अगर बीजेपी ने इस कानून को यहां पर खत्म किया तो इसको लेकर किसी भी मुसलमान की तरफ से हंगामा तो नहीं किया गया था, लेकिन ये मुद्दा उछालना है कि देखिए हमने 3 तलाक को खत्म कर दिया। किसी मुसलमान की तरफ से किसी तरह का कोई इशू नहीं बनाया गया इस मामले को लेकर, क्योंकि 3 तलाक झटके में जो दी जाती है एकदम से, उसको इस्लाम पसंद नहीं करता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको बढ़ाना जरूरी हो जाता है और इसी को लेकर आज मोदी जी ने भाषण दिया। कहा हम जो हैं वो मुस्लिम बेटियों के पक्ष में बात करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं। मोदी जी ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि मुस्लिम पिता अपनी बेटी को बड़े अरमानों से ससुराल भेजता है, 8-10 साल के बाद बेटी घर आ जाती है, उसकी तलाक हो जाती है, उसके बाद पिता और भाई दुखी हो जाते हैं। 3 तलाक का अगर इस्लाम से ताल्लुक होता तो दुनिया के जो मुस्लिम बहुल्य, जहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, वो देश इस 3 तलाक को खत्म नहीं करते। मोदी जी मिस्र से आए हैं तो उन्होंने मिस्र का हवाला देते हुए कहा कि मिस्र में 90% सुन्नी मुस्लिम है और वहां पर 80-90 साल पहले 3 तलाक की प्रथा खत्म कर दी गई है। हमने अगर भारत में 3 तलाक को बैन कर दिया तो विपक्षी पार्टियां इसको मुद्दा बनाती हैं। इस मामले पर आप लोगों को क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताएं। दूसरी बात आ जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, जो मैंने आपको एक बार बताया था कुछ दिन पहले कि चुनाव से पहले, 2024 के चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बातें हर भाषण में की जाएंगी और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बात रखी है। मोदी जी ने कहा कि आज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी भड़काने का काम किया जा रहा है। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए अलग कानून, दूसरे सदस्य के लिए अलग कानून, तो क्या वो घर चल पाएगा? तो फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है, यानी जो भी नागरिक है देश का, उसके अधिकार एक जैसे हैं देश के अंदर। लेकिन भाई, ट्रेन के अंदर योग हो सकता है, गरबा हो सकता है, भजन हो सकता है, लेकिन कोई अगर कोने में बैठकर नमाज पढ़ ले, एयरपोर्ट के कोने में बैठकर थोड़ी सी जगह में अल्लाह को याद कर ले, तो ये बहुत बड़ा जुर्म हो जाता है। महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के अंदर महंगाई जो है वो नियंत्रण में है। आप पड़ोसी पाकिस्तान को देख लो, पाकिस्तान की महंगाई दर 38% से ज्यादा है, श्रीलंका की 25% से ज्यादा है, भारत की महंगाई दर 5% से भी कम है। तो भारत में महंगाई नियंत्रण में है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस यूनिफॉर्म सिविल कोड वाले बयान पर डीएम के नेता टीकेएस बोले कि इस कानून को सबसे पहले हिंदू धर्म के ऊपर लागू करने की जरूरत है। एससी एसटी समेत देश के हर नागरिक को मंदिर में पूजा करने की अनुमति दी जाए। सबसे पहले तो यह कानून हिंदू धर्म पर लागू होना चाहिए। फिलहाल इन सारे मुद्दों पर आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं। महंगाई को लेकर कहा कि हमने महंगाई कितनी कम कर दी। 2014 में इंटरनेट 300 रुपए का 1 GB मिलता था और आज हमने कितने सस्ते में लोगों को इंटरनेट दिया है। बहुत सारी बातें कही कि पेट्रोल भी उन राज्यों में 100 रुपए से कम है जहां पर हमारी सरकार है। हमने महंगाई पर बहुत ज्यादा नियंत्रण कर रखा है। दूसरे देशों का हाल देखिए, पड़ोसी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश का।
हमारे यहाँ तो फिर भी महंगाई नियंत्रण में है। वैसे टमाटर इस वक्त आपके एरिया में कितने रुपए किलो मिल रहा है, ज़रा कमेंट में बता देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।